सुमिरि सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनित। चकित विलोकित सकल दिशि जनु शिशु मृग सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण कर सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही है मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन किन किनी नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय यश गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दिनहि मनसा विषौ विजयी कह किन्हीं। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाइजत के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके टंके पर चोट मारी है। अस कही फिरी जितई तेहि ओरा सिय मोग शशि भई नयन चकोरा। भई बिलोचन चारु अचंचल मनहु सकोची निमित जय दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई मानो नीम जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखी सिय शोभा सुख पावा हृदय शराहत बचन नावा। जनु बिरंची सबनी जिन पुनाई बिरची बिसस कह पगटी दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उनकी सराहना करते हैं किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्ति मानकर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई छवि ग्रह दीपशी का जनु बरई। सब उपमा कभी रहे जुठारी कह पटतरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लो जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीपशिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गई है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूँ। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु आपनि दशा विचारी। बोले सूची मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तन्या यह सोई धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गोरी सखी ले आई करत प्रकाशु फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखिया इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जहाँ सुबिलोकी अलौकिक शोभा सहज पुनित मोर मनु क्षोभा। सो सबु कारण जान विधाता पर कई सुबद अंग सुनो भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। प्रभु बंसिन्ह कर सहज सुबाहु मनु कुपंत पगु धरई न काहू। मोही अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशों का यह सहज
जन्मगत स्वभाव है कि उसका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन्ह के लहई रिपुरन पीठी, नहीं पावहिन परतीय मनु ठीटिए। मंगन लहई न जिन्ह के नाही, ते नर बर थारे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्री जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन, मनसिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भोरे की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु ऋषि सीता, कह गई नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलोग मर्ग सावक नेनी, जनुतः बरसी कमल सित छेनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही है। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नई मृग के छोने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता लोट तब सक ही लखाए, श्याम मल गोर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की लोट में सुंदर श्याम और गोर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक नहीं परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देभे भूरी, शरद शशि ही जनु चितौ चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र ढकित निश्चल हो गए। पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विलह बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दिन है पलक कपटा श्यानी। जब सिय सखी प्रेम बस जानी, कही न सकई कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना, तब वे मन में संकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन ते पगट पे, ते ही अवसर दो भाई। निक से जनु जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुजजा में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हो। शोभा शिवन सुभग दो वीरा, नील पीत जल झाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छच बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभंग भूषण छवि छाए। विकट भ्रुकुटी कच कुगरवारे, नौ सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है।
कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी बोहे और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र है। चारु चिबुक नासिका कपोला, राम विलास लेत मनुमोला। मूक छवि कही न जाय मोहि पाही, जो विलोकिक बहु काम न जाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। पूर्वमणिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब करबूज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सानवर कुंवर सखी सुधी लोना। वृक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। के हरिकटी पट पीतधर, सुषमा शील निधान। देखी भानुकुल भूषणहि, बिसरा सखहीन अपान। सिंह की सी पतली ललचीली कमर वाले पीताम्बर धारण करते हुए शोभा और शील के भंडार सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखिया अपने आप को भूल गई। धरी धीर जू एक आली सयानी, सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गोरी कर ध्यान करेऊ, भूप किशोर देखी कि न लेऊ। एक चतुर सखी धीरज धर कर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिक देखी राम के शोभा, सुमिरी पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखीहीन लखी जब सीता, भयो गहरू सब कही सभीता। पुनि आऊब यही प्रेरिया काली, अस कही मन बिहसी काली। जब सखियों ने सीता जी को परवश प्रेम के वश देखा, सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। बूढ़ गिरा सुनी सी सकुचानी, भयो विलम्बू मातु भय मानी। धरी बड़ी धीर रामूर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर कर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली।